एक बार गौतम बुद्ध जी भिक्षा मांगकर एक गांव के रास्ते से पास से गुजर रहे थे और वहीं पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। उस व्यक्ति की एक ऐसी आदत थी कि वह हर समय कुछ ना कुछ बोलता रहता था। हर किसी व्यक्ति से कुछ ना कुछ बोल देता था। बात करने की उसकी इच्छा करा करती थी। हर किसी से बहुत बात भी करता था। घर में, अपने गांव परिवार में सबसे बहुत बात किया करता था। तभी वह महात्मा निकल रहे थे और वह व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ था। उनको देखकर, जाते हुए महात्मा को देखकर उस व्यक्ति की उनसे बात करने की इच्छा हुई और उन्होंने महात्मा से कहा कि महात्मा जी, राम राम, आप कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? आप थके हुए लग रहे हो, थोड़ा विश्राम कर लो, बैठ लो, पानी पी लो। और उस महात्मा को बिठा लेता है, उनसे बात करने लगता है। महात्मा की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रभावित हो जाता है। वह मन में सोचता है कि यह महात्मा कोई साधारण महात्मा नहीं है। उनकी बातों से वह समझ जाता है और ये उन महात्मा से अपने मन की बात कहता है कि महात्मन, मेरी एक बहुत बड़ी गलती है, मुझ में एक बहुत बड़ी कमी है। बहुत ज़्यादा मैं बोलता हूँ, हर किसी से बात करता हूँ, हर किसी से बात करने की मेरी इच्छा रहती है। मैं अंदर से शांत महसूस नहीं करता हूँ। हर समय मेरे मन में कोई ना कोई विचार आते ही रहते हैं, कोई ना कोई हर समय बात चलती ही रहती है। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। आपके पास अगर कोई इसका उपाय हो तो आप मुझे बताएं। तभी महात्मा जी उस व्यक्ति की ओर देखते हुए कहते हैं कि बेटा, हर किसी का कोई ना कोई उपाय होता है, हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है। आप में ये कमी है तो इसका कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। आपको अगर गलत लगता है तो ऐसा करो कि कुछ दिन आप मेरे साथ रहो, मेरे आश्रम में चलो और वहाँ तुम शांति से रह सकते हो कुछ दिन। तो महात्मा की बात उस व्यक्ति को अच्छी लगी और उससे वो मानने को भी तैयार हो गया कि ठीक, मेरा ज़्यादा काम कुछ घर पे रहता नहीं है, मैं घूमता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ सभी से, खाली में मेरा वक्त ज़्यादा बीत जाता है। तो उसने सोचा क्यों ना हम महात्मा की बात मान लो और इन्हीं के साथ में चले जाऊँ, इनके आश्रम। और वही व्यक्ति महात्मा के साथ में चला जाता है। एक दो दिन वहाँ रहता है। महात्मा जी कहते हैं कि बेटा, तुम यहाँ कैसा महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारे मन में वही विचार चल रहे हैं? वह बेटा महात्मा से कहता है कि महात्मन, मेरे मन में हर समय कोई ना कोई बात चलती ही रहती है। मैं हर समय अशांत महसूस करता हूँ। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। महात्मा जी की जंगल के किनारे कुटिया थी और वहाँ से शीतल जल की नदी बह रही थी। उस व्यक्ति को वह माहौल अच्छा लगा। महात्मा के और भी शिष्य वहाँ रहते थे, उनके साथ में उसे समय बिताना अच्छा लगा। वो प्यार से रहने लगा, लेकिन अपने आप को अशांत ही महसूस कर रहा था। वह बहुत बेचैन रहता था। और महात्मा जी ने उनसे कहा कि बेटा, आप मेरा एक काम कर दो, संकल्प के साथ आप मेरा एक काम कर दो। अगर आप करने के लिए राजी हो तो मैं आपको अपना काम बताएं। वही व्यक्ति महात्मा की बात मान गया, उनका काम एक करने के लिए राजी हो गया। उन्होंने कहा उस व्यक्ति से कि बेटा, आप 15 दिन के लिए, महीना भर के लिए अपने आप को शांत कर लो। आप किसी से
कोई बात मत करो। संकल्प के साथ आपको किसी के साथ में कोई बात नहीं करनी है, आपको शांत रहना है। क्या आप रह सकते हो? क्या आप मेरा ये काम कर सकते हो? तो महात्मा की प्यार भरी बातों से उस बेटा को मन में और उनकी बात मानने के लिए जिज्ञासा हो गई। नहीं, ठीक है, मैं जैसे यहाँ पर वैसे खाली समय व्यतीत करूँगा, इसलिए आपका संकल्प के साथ में आपका काम भी होगा। आप जैसा बताएंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक, वो बेटा मान गया। 1 महीने के लिए शांत रहने का संकल्प उसने गुरु के सामने ले लिया। और वही व्यक्ति अब बिल्कुल चुप रहने लगा, ना बोलने का संकल्प था। वह अपनी कुटिया में रहता, जब उसे कोई ज़रूरत पड़ती तभी वो बाहर आता और फिर अपनी कुटिया में चला जाता। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, लेकिन उसके मन में बहुत प्रश्न उठ रहे थे। अंदर से वो बहुत अशांत था। 1000 तरीके के उसके मन में प्रश्न आ रहे थे और वह बोलने के लिए बहुत बेचैन था। इतना बोलने वाला व्यक्ति शांत कैसे रह सकता है? तभी वह कहता, मैं बोलूँगा तो मेरे गुरु की संकल्प टूट जाएगा, मेरे गुरु का। और वह महात्मन को गुरु मान चुका था। ठीक, एक दिन वो बहुत बेचैन था बोलने के लिए। सभी को बोलते देखा था तो उसका भी मन करता। वह अपनी कुटिया से निकला और महात्मा जी बैठे थे पेड़ के नीचे, उनसे जाकर और लिख कर उनको अपनी मन की बात बताता है कि महात्मन, मेरे मन में बहुत कुछ सवाल उठ रहे हैं। मैं बोलने के लिए बहुत बेचैन हो रहा हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? मेरे मन में बहुत सवाल हैं। मैं ऊपर से तो शांत हूँ, लेकिन मेरे अंदर तूफान जैसा उठ रहा है। क्या मेरा संकल्प अभी भी चल रहा है? गुरु जी ने उस बेटे को समझाया कि हाँ, आपका संकल्प अभी भी चल रहा है। आपके मन में सवाल उठ रहे हैं और आपका मन कर रहा है कि आप संकल्प तोड़ दें, जैसे दूसरे व्यक्ति तोड़ देते हैं। अगर आपका मन करे तो आप संकल्प तोड़ सकते हैं। आपका जो मन करे वो आप कर सकते हैं। आप इसके लिए फ्री हैं। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आप जो चाहें कर सकते हैं, जहाँ आ जा सकते हैं, जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं। इसके लिए तुम बिल्कुल फ्री हो। लेकिन तुम्हारे गुरु की बात का क्या होगा, संकल्प का क्या होगा? जो गुरु जी ने तुमसे कहा है कि इतने दिन तुम्हें मौन रहना है, शांत रहना है, नहीं बोलना है। वह व्यक्ति मन में सोचता रहा और अचानक गुरु की बातें सुनकर और वहाँ से उठा, चलने लगा। तभी गुरु जी कहते हैं कि बेटा ठहरो, बैठो कुछ पल, और उन्हें फिर दोबारा बिठा लेते अपने पास और समझाने लगते हैं कि बेटा, कोई काम इस दुनिया में आसान नहीं है। चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, हर काम में मेहनत होती है और हर काम में कष्ट भी होता है शरीर को। अगर तुम्हें इतना साधारण काम, इसमें भी आपको कुछ तो त्याग कर रहे हो। और उसे समझाते रहे बेटे को कि इस दुनिया में जो कोई आया है उसके लिए हर एक काम करना एक चैलेंज होता है, और अगर वह चैलेंज के साथ करता है तो वह काम पूरा जरूर करता है।
अगर आपका मन कर रहा है कि आपसे ये काम नहीं होगा, तो आप अपने मन की सुनो। लेकिन जो लोग अपने मन पे विजय पा लेते हैं, अपने मन को अपने बस में कर लेते हैं, वही लोग कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। आपका जो मन करे आप करो, इतना कह के महात्मा चुप हो जाते हैं। वह व्यक्ति शांत हो जाता है कुछ देर के लिए, फिर वहाँ से उठता, फिर बिना कुछ कहे और चला जाता है, अपनी कुटिया में विश्राम करता है। जब भी उसका ज़रूरत पड़ती है तभी बाहर आता, अधिकतर समय अपना ध्यान पूजा भजन में लगाता। जब भी उसका मन बेचैन होता, वो एकांत में जाकर और शांत बैठ जाता, किसी से कोई बात नहीं करता। उसके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते, लेकिन उनके जवाब भी वह अपने मन में ही खोज लेता। धीरे धीरे करके उसे अपने मन पर काबू करना आने लगता है। जो भी प्रश्न उसके उठते सब मन के अंदर ही वो समझकर शांत कर लेता। और जब भी किसी से बोलने की बेचैनी होती, वो निकल देता और एकांत में जाकर अपने ध्यान भजन में बैठ जाता, किसी से कोई बात नहीं करता। ठीक, एक दिन वह बहुत बेचैन हो रहा था और उस बेचैनी में वो अपनी कुटिया से निकला और एकांत की खोज में निकल पड़ा। चलता गया चलता गया चलता गया, बहुत दूर निकल गया। शाम हो गई, वो अपनी कुटिया यानी गुरु जी के आश्रम में वापस नहीं आया। अब जो गुरु जी के शिष्य थे वो सोच रहे थे कि इसका संकल्प टूट गया है, तभी यह वापस व्यक्ति नहीं आया। लेकिन गुरु जी ये समझ रहे थे कि उस व्यक्ति का संकल्प अभी भी जारी है, अभी भी चल रहा है। धीरे धीरे करके महीना बीत गया, 2 महीने हो गए, काफ़ी समय हो गया, वह लौट कर नहीं आया। तभी बहुत समय हो गया, उसके बाद में एक दिन अचानक वह व्यक्ति लौटकर आश्रम में आ गया और गुरुजी अपनी पेड़ के नीचे समाधि लगाए बैठे हुए थे, आसन में बैठे थे। उसको आते देखा, तब गुरुजी का ध्यान खुल गया, टूट गया। उन्होंने आंखें खोली। उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनसे कहा कि गुरुजी, मेरा संकल्प क्या अभी भी चल रहा है? वह व्यक्ति अंदर से बहुत शांत लग रहा था। गुरुजी ने देखा वह व्यक्ति अंदर से बहुत शांत लग रहा था, बहुत यानी धैर्यशील सा लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा, आपका संकल्प अभी भी चल रहा है। अब वह व्यक्ति सभी से बात कर रहा था, बोल रहा था, लेकिन अंदर से वह बहुत ही शांत कर रहा था। सभी से बोलने की, बात करने की निराली उसकी बात थी। सभी से अच्छे से बात करता, उसके बात करने का ढंग बदल गया था। उसके रहने का, हंसने बोलने का ढंग बदल गया था। वो सभी से बोल रहा था, सबके बीच में था, शोर शराबे में था, भीड़ में था, फिर भी वह अंदर से शांत था। और उसने जो शांत रह के जो प्राप्त किया था वो कुछ अनोखा ही था। वह गुरु जी से अपने इस बदले हुए जीवन के लिए आभार प्रकट कर रहा था कि गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे जीवन में
एक नई ज्योति का निर्माण किया है, मेरे जीवन को बदल दिया है, मुझे अपने आप से मिलाया है। मेरे जीवन में इतनी सारी अशांति थी, मेरे जीवन में शांति लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी हुए गुरुजी उस बेटा से कहते हैं, बेटा मैंने ये कुछ नहीं किया, जो भी किया वो तुमने अपने आप से किया है। संकल्प तुमने पूरा किया, तुम चाहो तो तोड़ सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने अपने संकल्प को पूरा किया और उसी के कारण आप आज अपने जीवन को बदला हुआ पाया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सबके बीच रहकर, संसारिक में रहकर, संसार के इतने सारी उलझनों के बीच रहकर हमें अपने लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए। हम सभी जितनी संसारिक उलझनों में उलझेंगे उतना ही हमें और ही अशांति प्राप्त होगी। अगर हम अपने अंदर कुछ शांति लाना चाहते हैं तो हमें संसार में रहते रहते अपने घर परिवार, गांव घर परिवार में सदस्यों के साथ रहते रहते और शांति भी प्राप्त करनी है तो हमें अपने लिए भी कुछ पल निकालने होंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप शांति की खोज में अपना गांव घर छोड़कर कहीं दूर पहाड़ पर्वत पर निकल जाओ और शांति की खोज करने लगो। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ में रहते हुए भी हमें कुछ समय अकेले एकांत अपने लिए भी निकालना चाहिए। थोड़ी देर हम सभी चीज़ों को भूलकर अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए। शांति के साथ थोड़ी देर जब आप बैठेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और उसे आप समझ सकेंगे। हर घड़ी हमारे लिए कोई ना कोई चुनौती खड़ी होती है। हम एक काम करके फुर्सत होते हैं, हमारे लिए दूसरा काम तैयार हो जाता है। हम एक समस्या खत्म कर पाते हैं, दूसरी समस्या हमारे लिए खड़ी हो जाती है। ये तो निरंतर ही चलता रहता है। हम इस संसार में आए हैं तो हर पल हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, कभी अपने लिए। उसी में से थोड़ा टाइम अपने लिए निकालें, जिससे आपका दिमाग शांत रहेगा और आप अगली चुनौती के लिए तैयार रहेंगे। हम अपने आप को घर परिवार, गांव घर परिवार में रहकर भी अपने आप में शांति प्राप्त कर सकते हैं।